नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, लंबे समय के बाद चलो आज कृषि कानूनों पर विचार कर लेते हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। रबी की फसल कट चुकी है। गेहूं, आलू, चना, मटर, जौ, सरसों सबकी कटाई छटाई हो चुकी है और लगभग बिक भी चुके हैं मार्केट में। तो क्यों नहीं जरा सरकारी खरीद और प्राइवेट खरीद की तुलना कर ली जाए। मुख्य रूप से गेहूं की बात करते हैं। कृषि कानूनों का विरोध इसी आशंका पर था कि सरकार खुद खरीदी बंद करना चाहती है, किसानों को मार्केट में बड़े उद्योगपतियों के भरोसे छोड़ देना चाहती है जो किसानों का शोषण करेंगे। तो सुनिए, खुली मंडी में हो रही गेहूं की खरीद किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई है। किसानों को एमएसपी से कहीं ज्यादा रेट मिल रहा है। इससे जहां किसानों की झोली भरी है, वहीं खाद्य सब्सिडी घटने से सरकारी खजाने का भार भी कम हो गया है। इतना ही नहीं, जो सरप्लस खाद्यान्न सालों साल सरकार के लिए बोझ बना रहता था, वह चालू सीजन में निर्यात के रास्ते विदेशी मुद्रा में तब्दील होने लगा है। एफसीआई जैसी बड़ी भारी भरकम संस्था भी सरप्लस खाद्यान्न के भारी स्टॉक में दबी जा रही थी। खाद्यान्न प्रबंधन के लिए उसे भी अब सांस लेने का मौका मिला है। गेहूं की सरकारी खरीद घटने के बावजूद गोदामों में न सिर्फ पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है, बल्कि अगले साल के लिए 4.5 करोड़ टन से भी ज्यादा स्टॉक रिजर्व पड़ा हुआ है। सरकारी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने खाद्यान्न प्रबंधन और कृषि उत्पादों के कारोबार को नए मौके मुहैया करवाए हैं। वैसे तो एफसीआई मंडी में आने वाले अनाज की खरीद के लिए तैयार है, लेकिन किसान ही निजी व्यापारियों की ओर दौड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकारी खरीद का जो लक्ष्य है 4.44 करोड़ टन था, वह घटकर सिर्फ 1.95 करोड़ टन रह गया, यानी आधे से भी कम हो गया। इससे सब्सिडी में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। गेहूं के सरप्लस 2.5 करोड़ टन की खरीद पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। खाद्य सब्सिडी 3 हिस्सों में दी जाती है। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को सब्सिडी से पूरा किया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन लागत, हैंडलिंग चार्जेस, स्टोरेज लॉसेस, ब्याज की लागत, ऑपरेशनल लॉसेस और प्रशासनिक खर्च शामिल होता है। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक हर क्विंटल गेहूं पर कुल 340 रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है, जिसमें प्रति क्विंटल पर मंडी शुल्क 72 रुपए के आसपास होता है। कमीशन और आड़तिया शुल्क 40 रुपए के आसपास होता है। बोरे का खर्चा 125 रुपए के आसपास होता है। लेबर और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी 45 रुपए प्रति क्विंटल होता है। जबकि स्टोरेज 3 रुपए 24 पैसे, बैंक ब्याज 22 रुपए और प्रशासनिक खर्च प्रति क्विंटल 27 रुपए बैठता है। इसमें एमएसपी पर होने वाला खर्च मूल लागत का हिस्सा है, जिसे खाद्यान्न सब्सिडी में समायोजित किया जाता है। साल दर साल कैरी ओवर स्टॉक होने से ब्याज की दरों के साथ साथ रखरखाव और अन्य खर्च में भी बढ़ोतरी होती जाती है। चालू सीजन में सरकारी खरीद जरूरत भर होने से सरकारी खजाने पर 60,000 करोड़ रुपए का कम भार पड़ेगा, जबकि सरप्लस अनाज के निर्यात होने से हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हासिल होगी। चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में अप्रैल से जुलाई के दौरान 40 लाख टन गेहूं निर्यात का अनुमान है। पूरे साल में गेहूं निर्यात के 1 करोड़ टन के पार जाने की संभावना है। घरेलू बाजार में मांग बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिला है और एफसीआई के पास
पर्याप्त गोदाम होने की वजह से मानसून सीजन में खुले में अनाज के भीगकर सड़ने की संभावनाएं भी अब खत्म हो गई हैं। भारी भरकम स्टॉक से एफसीआई के गोदामों को मुरम्मत और खाद्य प्रबंधन की खामियों को ठीक करने का मौका भी मिल गया है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और कृषि कानूनों के बारे में जो भ्रांतियां फैल गई थी उनका निवारण जनता में हो, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।